विश्व के अनेक देशों में इस प्रकार की योजनाएं चलती हैं जहां पे 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल का कंपल्सरी फौज में जाना होता है और फिर उसके बाद से वो फौज से उनकी सेवा समाप्त हो जाती है और वो विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं। छात्रों को उकसाया गया, विरोधी दल के पास कोई मुद्दा देश में नहीं है, इस प्रकार की अराजकता फैलाने का बराबर काम करते हैं। सर, आप गोपालगंज जिला के जिला अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो क्या कार्यक्रम चल रहा है सर अभी बीजेपी के द्वारा? अभी हम लोग का कार्यक्रम 23 जून को जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जन्म जयंती से लेकर के 6 जुलाई तक डॉक्टर साहब के जन्म जयंती तक 23 जून को हम लोग उनके पुण्यतिथि के अवसर पर बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं। वो कार्यक्रम हम लोग का हुआ पूरे जिले के ज्यादातर बूथों पर। उसके बाद से 25 जून को हम लोगों ने आपातकाल की बरसी जो हम काला दिवस के रूप में मनाते हैं उसको मनाया गया और अभी वृक्षारोपण अभियान पूरे जिले में चलाया जा रहा है। सर, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अग्निवीर का जो युवाओं को दिया गया है 17 से 23 साल के बच्चों को, इस पर युवा सभी असंतुष्ट हैं। वे तोड़ फोड़ कर रहे हैं, कई सरकारी सामान ट्रेन वगैरह आग के हवाले कर दिए। इस पे आपका क्या कहना है सर? देखिए, पहली बार तो अग्निवीर जो कार्यक्रम है ये सेना ने ये योजना लाई थी। ये कार्यक्रम जैसा कि आपने सुना होगा, सेना के अधिकारी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और बताया गया कि इसकी तैयारी बहुत पहले से चली आ रही। जिस समय कारगिल युद्ध हुआ उस समय कारगिल समिति एक बनाई गई, उसने भी रिपोर्ट दिया कि भारत के सेना को जवान होना पड़ेगा और जिस समय कारगिल युद्ध हुआ उस समय भारतीय सेना की औसत आयु 30 वर्ष थी और 2022 तक वो औसत आयु बढ़कर के 32 वर्ष हो गई। विश्व के अनेक देशों में इस प्रकार की योजनाएं चलती हैं जहां पे 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल का कंपल्सरी फौज में जाना होता है और फिर उसके बाद से वो फौज से उनकी सेवा समाप्त हो जाती है और वो विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं। तो भारतवर्ष में भी जो अग्निवीर योजना लाई गई, इसमें छात्रों को उकसाया गया, विरोधी दल के पास कोई मुद्दा देश में नहीं है, इस प्रकार की अराजकता फैलाने का बराबर काम करते हैं और उस पूरे घटनाक्रम को देखा जाए तो उसमें छात्रों की संख्या नगण्य थी। आपने देखा होगा कि जो भी गिरफ्तारियां हुई है उसमें 25 साल, 26 साल, 24 साल के लड़के मिले और ये तो छात्रों के लिए एक बहुत सुनहरा अवसर है। जो 17 साल से 21 साल का उम्र सीमा रखा गया है, इसमें लड़के घूमने में अपना समय व्यतीत कर देते हैं। जुआ के रूप में 4 साल अपनी सेवा देने के बाद से वापस आएंगे, उनको एक मोटी राशि दी जाएगी और एक स्किल्ड होने का प्रमाण पत्र मिलेगा जिसके माध्यम से विभिन्न नौकरियों में उनके लिए अवसर मिला है। पारामिलिट्री फोर्स और विभिन्न राज्यों की पुलिस बल ने यह भरोसा दिलाया है कि हम उसमें आरक्षण देंगे और बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर भी वैसे छात्र नौजवानों को जो स्किल्ड होंगे उनको लेने की योजना बनाई है और उसमें जितनी बहालियां होंगी, भर्तियां होंगी, उसमें से जो 25% दक्ष युवक होंगे जो सभी तरह से दक्ष पाए जाएंगे, उनको जो पहले से योजना चली आ रही है सेना में उस प्रकार से वो काम करेंगे। और इस साल पहली साल कोरोना के बाद जो पहली बहाली हो रही है, भर्ती हो रही है, इसमें इस बार 46,000 के करीब लगभग भर्तियां होनी है और ये 2-3 सालों के अंदर 1.5 लाख तक जाएगा। तो उस हिसाब से देखा जाए जो पहले भर्ती का जो संख्या था वो संख्या लक्ष्य 2-3 सालों में प्राप्त कर जाएगा और सेना से निकलने वाले हमारे जो अग्निवीर नौजवान होंगे और वो अग्निपथ पर चलने का काम करेंगे, देश के विकास में, माँ भारती की सेवा में सहायक होंगे और एक 2-4-5 सालों बाद देश में सेना से प्रशिक्षित नौजवानों की संख्या लाखों में होगी जो सेना के एक मैसेज पर देश के लिए मर मिटने को तैयार होंगे। इसलिए यह योजना समझाने की बात है, ये बहुत अच्छी योजना है और समझिए कि जो 10वीं पास जाएगा वो 12वीं पास होगा, जो 12वीं पास जाएगा उसको स्नातक की डिग्री मिलेगी और एक प्रशिक्षित डिग्री मिलेगी
सेना में भी आपको जानकारी हुई कि विभिन्न प्रकार के कोर होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिग्नल, पैदल सैनिक, कलर्कियल, फायर, तरह तरह के तमाम सेना में अलग अलग कोर होते हैं और विभिन्न कोरों में उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, प्रशिक्षित होंगे और उस बाहर निकलने के बाद से उनको तमाम नौकरियां उनका द्वार खोल के इंतजार कर रही होंगी और वो निकलेंगे और नौकरियों में जाएंगे और अपने देश परिवार का भविष्य उज्जवल बनाएंगे।